चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ line in Balmer series of spectrum. Option A 546 nanometer, option B 656 nanometer, option C 566 nanometer, option D 556 nanometer. So the key concept is, देखो हमें पता है कि जो एनर्जी होती है E वो किसके इक्वल होती है, एच सी अपॉन लैम्डा. ठीक है. सो यहां से मैं देख के कह सकती हूँ कि जो मेरा E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के. तो दैट मीन्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल गिव मिनिमम एनर्जी. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल गिव्स मिनिमम एनर्जी. अब देखो बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम होता क्या है. ठीक है, बाल्मर सीरीज में बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में जंप करके अगर देखो सेकंड ऑर्बिट में आ जाते हैं, सो n2 की वैल्यू क्या हो जाती है, दिस विल बी इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. इसी को हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज. अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जो होता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी होती है, r की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स. एंड फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ठीक है, हमारा 1 अपॉन लैम्डा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू 109677 multiply by 1 square and this will be equal to 1 upon 2 square minus 1 upon, देखो यहाँ पे n1 की वैल्यू जो है, n1 की वैल्यू तो फिक्स्ड है 2. ठीक है, अब n2 की वैल्यू के लिए देखो क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखती है क्या, मिनिमम एनर्जी. और मिनिमम एनर्जी देखो कब होएगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आएगा. n2 कितना हो जाएगा, 3, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर. फाइन, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे होगा 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू 109677 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 109677. ठीक है, एलसीएम लेते हैं 4 और 9 का, तो कितना आएगा 36 एंड न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा 9 माइनस 4. ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 109677 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 36 एंड दिस विल बी इक्वल टू 548385 डिवाइडेड बाय 36. ओके, 1 अपॉन लैम्डा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑन राउंडिंग ऑफ 15233. ठीक है, दैट मीन्स लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 15233. फाइन, देखो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हमें देगा 6.56 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ देखो वी नो डैट जो 1 मीटर होता है वो 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर के इक्वल होता है. ठीक है, हमारा 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर. फाइन, मैं क्या कर देती हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टू द पावर 7 से टू कन्वर्ट इट इनटू नैनोमीटर. ठीक है, यहाँ से दिस विल गिव लैम्डा and lambda will be equal to 6.56 multiplied by 10 to the power 2. This will be equal to 6
0.56 nanometer. So the correct option is B. Hope you understood the question. Best of luck.